हेलो लियो। लियो यानी सिंह राशि में सुरेश को ट्रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ देखना चाहें, जुड़ना चाहें, देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 29 से लेकर 4 फरवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम लियो सबसे आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। लियो, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। इसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों के डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है तो एंजल जी उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो चलिए उसके बारे में हम बाद में बातें करते हैं। पहले देख लेते हैं जो है आपकी करंट, आपके जो पार्टनर हैं लियो राशि के जो लोग हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। लियो के पर्सन की करंट फीलिंग्स लियो के लिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स, लियो जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि जो भी गिले शिकवे रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स रहे हैं, क्योंकि कार्ड बता रहा है कि काफी परेशानी तकलीफ रही है रिश्ते में, तो उन चीजों को लेट गो करते हुए नए सिरे से एक बच्चे की एनर्जी के साथ फ्रेंडशिप लेवल से एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ शुरू करना चाहते हैं इस रिश्ते को। आपके साथ चैटिंग करना, बातें करना, डेट्स पर जाना, घूमना फिरना, एक दूसरे को समझना, नई एनर्जी, नए जोश के साथ वो सब करने का सोच रहे हैं। उनको लगता है कि नए सिरे से आगे बढ़ेंगे तो एक अच्छी शुरुआत होगी, एक अच्छी बिगिनिंग होगी। पास्ट को पास्ट में ही छोड़ते हुए वो आगे के बारे में सोचना चाहते हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स को। द हर्मिट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द हायरोफेंट। तो आपके पर्सन को महसूस हो रहा है कि जो रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो उन्हें रिश्ते की इंपॉर्टेंस को समझना चाहिए। वो क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, भले ही ये रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, तो उनको रिश्ते की इंपॉर्टेंस को समझते हुए अपने आप को हील करते हुए, ताकि वो खुद के लिए स्टैंड ले सके, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियों को समझ सके कि रिश्ते के प्रति उनकी क्या ड्यूटीज हैं, क्या कर्तव्य हैं। वो आगे बढ़ना चाहते हैं, एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, स्पिरिचुअल ग्रो चाहते हैं, चाहे किसी की हेल्प लेनी पड़े, मदद लेनी पड़े, तो वो नए सिरे से आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि उनको लग रहा है कि रिश्ता अभी भी सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, रिश्ता जन्म जन्मांतर का है। जब से वो मिले हैं वो उनसे दूर थे ही नहीं, वो उनसे अकेले थे ही नहीं। तो इस रिश्ते को वो जो है जन्म जन्मांतर का बनाना चाहते हैं। इसलिए उनको लग रहा है कि वो एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, एक नई एनर्जी, एक जोश के साथ, एक नई ताजगी के साथ, ताकि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे ही सही लेकिन रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके, रिश्ते में खुशियां आ सके और जो है रिश्ता सक्सेसफुल और कामयाब हो सके। तो वो इस रिश्ते को जो है आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक ताकि ये रिश्ता पहले की तरह एकदम परफेक्ट हो सके। तो देख लेते हैं आप क्या महसूस कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको फील हो रहा है कि इस रिश्ते को लेकर आप उठ नहीं पा रहे, सो नहीं पा रहे, चल नहीं पा रहे हैं, रातों की नींद हराम कर चुके हैं, सोमिनिया में है, तो स्ट्रेस में, एंजाइटी में दिखाई दे रहे हैं आप, परेशानी और दुविधा में दिखाई दे रहे थे। तो आप को भी लग रहा है कि आपका को उठना चाहिए और इसका हल और सॉल्यूशन निकालना चाहिए। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द मैजिशियन। तो आपको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में
जो जगल चल रहा है, आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि आपको आगे बढ़ना चाहिए या रिश्ते को खत्म करना चाहिए। तो इसलिए आपने डिसाइड किया कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अपने आप को स्टेबल करते हुए, प्रिपेयर करते हुए आप इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे। हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठे रहेंगे, क्योंकि जब तक हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे तो रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। तो आपने सोच लिया है, ठान लिया कि एक दूसरे से माफी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ करते हुए आगे बढ़ेंगे, और जिस चीज के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं ताकि वो दिली तमन्ना पूरी हो सके, किसी के साथ चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं करेंगे, अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश नहीं करेंगे। जो भी लस्ट रहा, एडिक्शन रहा, चाहे वो गैमलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या नेगेटिव लोगों में बैठना, उन चीजों को पूरी तरह से खत्म करते हुए पेशेंटली आगे बढ़ेंगे। समय उनके साथ है, लक उनके साथ है, उनको आप महसूस कर रहे हैं कि ये समय बार बार नहीं आता, तो इस समय को यूटिलाइज करना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए, ताकि इस सिचुएशन से आप उबर सकें, आगे बढ़ सकें और नई बिगनिंग, नई शुरुआत कर सकें। तो ऐसा आपको फील हो रहा है कि आपको एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन वो चाहते हैं कि आप स्पिरिचुअल ग्रो करें, क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे, अपने आप को हील करेंगे तो नेगेटिविटी खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ेगा, रिश्ते में खुशहाली आएगी। तो इसमें जो है हीलिंग करनी जरूरी है, स्पिरिचुअल ग्रोथ जरूरी है। तो वो चाहते हैं कि पहले आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियों को समझें, खुद को प्रिपेयर करें, रेडी करें, और तभी आप इसमें आगे बढ़े। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को। किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं, आपके पर्सन आपसे यही चाहते हैं कि आप एंजाइटी में ना रहें, स्ट्रेस में ना रहें, प्रॉब्लम में ना रहें। उठे चलें, इसका हल और सॉल्यूशन निकालें, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें। डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, यानी कि लक आपके साथ है। अगर आप धीरे धीरे करके एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो वही बिगनिंग आगे जाकर आपको ब्रांड न्यू बिगनिंग दे सकती है, यानी कि विनिंग, सफलता दिला सकती है, रिश्ते में कामयाबी दिला सकती है। तो वो आपसे यही चाहते हैं कि आप इस रिश्ते को हील करें, मतलब स्पिरिचुअल ग्रो करें, क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रो होगा तो ये नेगेटिविटी, ये परेशानी, जो प्रॉब्लम्स है जिससे आप परेशान, दुखी दिखाई दे रहे हैं, उससे आपको छुटकारा मिलेगा और फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम होगा, रिश्ते में खुशियां आएंगी। तो उस एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। तो देख लेते हैं आप क्या चाहते हैं अपने पर्सन से। आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देखते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो आप भी अपने पर्सन से चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, कोई कॉम्प्रोमाइज, कोई कमिटमेंट वगैरह नहीं है, तो इस रिश्ते में एक ठहराव लाए, कमिटमेंट वगैरह दें, ये डिसाइड करें कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं या इस रिश्ते को छोड़ने के लिए रेडी हैं। जो भी डिसीजन है, लेकिन वो क्लियरिटी के साथ लें। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि चाहे उनको, अगर वो उनके साथ कम्युनिकेशन करें, चीज़ों को क्लियर करें, क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ें। चीज़ें क्लियर होंगी, क्लियरिटी होगी तो रिश्ता इजी होगा, आसान होगा, आगे बढ़ने में मजबूती मिलेगी। और अगर वो दूर रहते हैं, फॉरेन में रहते हैं, दूसरे स्टेट में रहते हैं तो अगर सामने से कम्युनिकेशन नहीं होता तो मैसेज के थ्रू, फोन कॉल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू उनसे बातें करें, ताकि चीज़ें क्लियर हो सके और उन पुरानी मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को ताज़ा करें, जो उस हिस्ट्री को दोहराएं जो एक दूसरे के साथ उन्हें अच्छे पल गुजारे हैं, रोमांस के दिन रहे हैं, खुशी के दिन रहे हैं, तो उन दिनों को याद करें, ताकि घर बनना अपने लिए, अपने परिवार के लिए या अपनी फैमिली के लिए आगे बढ़ सकें और फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सके और वो डेडिकेशन के साथ आगे बढ़े, वो डेडिकेशन के साथ आगे बढ़े, कमिटमेंट वगैरह दे, ये डिसाइड करें कि उनकी तरफ से फिर से कोई गलती नहीं होगी, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति नहीं होगी, रिश्तों में सुधार होगा और रिश्ता स्टेबल होगा, कामयाब होगा और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा, खुशहाली की तरफ बढ़ेगा। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन से चाहते हैं। इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा।
इसका आउटकम क्या रहेगा देखते हैं। इसका आउटकम क्या रहेगा, चलिए देखते हैं। द हायरोफांट, इसका आउटकम बता रहा है कि इसमें स्पिरिचुअल ग्रो करने की जरूरत है। जिसको अपना आदर्श मानते हैं, गुरु मानते हैं, चाहे वो घर का मेंबर है, घर का बड़ा बुजुर्ग है, बहन भाई है, माता पिता है, जो भी है, या कोई जिसको आप अपना आदर्श मानते हैं, गुरु मानते हैं, उनकी अगर उनका सलाह मशूरा करते हैं और डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं तो अभी भी ये रिश्ता जन्म जन्मांतर का हो सकता है, 7 जन्मों का हो सकता है, फिर से स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। तो किसी का सलाह मशूरा करके इसमें आगे बढ़ना चाहिए, स्पिरिचुअल ग्रो करना चाहिए, रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो सकता है, आगे बढ़ सकता है। क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो जिस रिश्ते को लेकर आप एंजाइटी में थे, स्ट्रेस में थे, काफी परेशान थे, तो अपने आप को हील करते हुए आगे बढ़िए। थोड़ा सा समय लीजिए, वक्त लीजिए और सोच विचार करके आगे बढ़िए। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए, क्योंकि दोनों तरफ से प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। भले ही आप बातें नहीं कर पा रहे हैं, जाहिर नहीं कर पा रहे हैं, और जो है स्पिरिचुअल ग्रो कीजिए, क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रो होगी तो एंजाइटी खत्म होगी, स्ट्रेस खत्म होगा और नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी। और चुप रहिए, मौन रहिए, खामोश रहिए, जब तक रिश्ता पूरी तरह से पॉजिटिव नहीं हो जाता, ग्रोथ सक्सेस की तरफ नहीं बढ़ जाता, किसी को भी इस रिश्ते के बारे में मत बताइए, ढिंडोरा मत पीटिए, ताकि किसी की बुरी नजर फिर से इस रिश्ते को ना लगे। तो वो इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप थोड़ा सा इस स्ट्रेस से बाहर निकलते हुए नए सिरे से आगे बढ़ते हैं, चाहे भले ही आप थोड़ा सा रेस्ट ले सकते हैं, विराम कर सकते हैं, ताकि इस नेगेटिविटी को रिमूव कर सकें, तभी आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिएगा। ये रिश्ता जो है खुशहाली के साथ आगे बढ़ेगा, ग्रोथ सक्सेस आएगी। और सोलमेट हो सकता है, जन्म जन्मांतर का हो सकता है, 12 की 12 राशियां इसमें आपका साथ दे सकती हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। तो जिस एंजाइटी से, जिस स्ट्रेस से आप गुजर रहे थे, उससे बाहर निकलेंगे आप अगर स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे तो, और नए सिरे से आगे बढ़ पाएंगे। तो गाइडेंस यूनिवर्सिटी क्या दे रहे हैं देखते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स। तो यूनिवर्सिटी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर आप रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके, किस सलाह मशूरा करके आगे बढ़ते हैं, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं कि रिश्ते के प्रति आपकी क्या ड्यूटीज हैं, क्या कर्तव्य हैं, तो जो है ये अकेलापन बहुत दिनों तक नहीं रहेगा, आप अकेले नहीं रहेंगे। यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज मिलेगा और मैसेज यही होगा कि आप रिश्ते की तरफ आगे बढ़ेंगे, फिर से आपकी एक अच्छी शुरुआत होगी जो फ्रूटफुल और कामयाब होगी। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए, समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब होगा। आपका जो अकेलापन है, जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं, उससे आपको छुटकारा मिलेगा और रिश्ते की इम्पोर्टेंस आपको समझ में आएगी। तो ऐसा इसका यूनिवर्सिटी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं। और अपना साथ साथ अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर पर, उन चीजों पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि रिश्ते में जो है, रिश्ते के साथ साथ पैसे, प्रॉपर्टी, चीजों की, कुछ और चीजों की भी जरूरत होती है। तो उन चीजों के लिए स्टैंड लीजिए, उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को भी समझिए और सोच विचार करके आगे बढ़िए, क्योंकि अगर आप नए रिश्ते की तरफ जाते हैं तो वहां भी कंफ्यूजन हो सकती है, वहां भी परेशानी, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सोच विचार करके आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता जो है आपको कामयाबी दिलाएगा, सक्सेसफुल होगा। तो देख लेते हैं यूनिवर्स, एंजल जी आपका के लिए क्या आंसर देंगे। तो प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है, आपका समय शुरू हुआ। अब सब माइंड से सोचिए आपका क्वेश्चन क्या है। अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे, कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए और थोड़ा सा समय और वक्त लीजिए, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ आप इस कंफ्यूजन से बाहर निकल सकें। अगर सोच लिया है तो आपका समय पूरा हुआ, आप धीरे धीरे करके आंखें खोल सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन था, एंजल जी उसका आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह, भगवान, जो भी नाम देना चाहें, क्योंकि एनर्जी भगवान एक ही है। तो जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हैं, उसी की एनर्जी के साथ आप इसे देख सकते हैं, चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए, लेकिन भगवान तो एक ही है। तो देखते हैं
टेक एक्शन, लिसन टू योर इंट्यूशन। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आप अपने अंतरात्मा की सुनिए, अपने अंदर झांकिए, आपके सवालों का खुद ब खुद जवाब मिलेगा और आपको समझ में आएगा कि आपको क्या करना है। एक्शन लीजिए, आगे बढ़िए, धीरे धीरे करके जो भी आप एक्शन लेंगे वो आपके फेवर में होगा। रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी है। समय के साथ, वक्त के साथ सब कुछ पॉजिटिव होगा, नेगेटिविटी खत्म होगी, रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा। और अगर आपका दिल ये कहता है कि नहीं आपको सिंगल रहना है, आपको आगे नहीं बढ़ना है, तो उसके बारे में भी आप सोच सकते हैं। तो आपका जो दिल कहे, जो आपके अंतरात्मा कहे, उसी के अकॉर्डिंग आप जा सकते हैं। लेकिन जिस सिचुएशन में भी जाएं, आपको आगे बढ़ना है, एक्शन लेना है, तभी आप फैसला ले पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच। सॉरी।